हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपकी परसेंट की 14th क्लास होने जा रही है। उम्मीद है आपने बाकी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से ली होंगी और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज आपकी अगली क्लास है जो खर्चा और खपत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो इस क्लास में होंगे और उससे आगे कुछ अदर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और क्लासेस आपके लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अच्छी बेनिफिशियल जरूर साबित होंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। कल जहां से छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्याज का मूल्य 25% बढ़ जाता है जिससे एक परिवार 400 रुपए में 10 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाता है, तो ज्ञात करो। और हमने चारों पॉइंट लिख लिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब इससे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पूछी जाएंगी। तो ज्ञात क्या करना है, वास्तविक खपत भी आपसे पूछ सकता है, वर्तमान खपत पूछ सकता है, वास्तविक मूल्य पूछ सकता है जो हमारा पहले था, वर्तमान मूल्य पूछ सकता है। ये चार ही पॉइंट बनते हैं इस तरह के क्वेश्चनों से, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। और इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में सभी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं। कल जैसे कर रहे थे उसी तरह से देखेंगे। प्याज का मूल्य कितना बढ़ता है? 25%। कितना बढ़ता है? 25%, यानी 25%। और 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4, यानी 4 अगर हमारा पहले का मूल्य था तो अब मूल्य कितना हो गया? 4 + 1 = 5। अब कितना हो गया मूल्य? 5। तो ध्यान देना है, हमारा मूल्य क्या हुआ? 4 से 5। और हमने बताया था जब मूल्य बढ़ता है या मूल्य घटता है तो रिवर्स हो जाता है, यानी जो खपत है तो हमारी खपत इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्या हो जाएगी? खपत हमें 5 से कितनी करनी पड़ेगी? 4, क्योंकि उसमें खर्च के बारे में नहीं दिया है। तो हमारा खर्च कैसा रहना है? सेम खर्च होने के लिए मूल्य जिस रेशियो में बढ़ता है खपत उसी रेशियो में कम होती है, या मूल्य जिस रेशियो में कम होता है खपत उसी रेशियो में बढ़ती है। तो अगर मूल्य 4 से 5 हुआ है तो आपकी जो खपत है वो 5 से क्या होगी? 4। कितनी कम हुई? 1 यूनिट। कितनी कम हुई? 1 यूनिट। कितने पे? 5 पर। अगर ये पूछे कितने परसेंट कम हुई खपत, तो 1 कम हुई 5 पर, यानी 1/5। कितनी? 20%। कितनी? 20%। लेकिन यहाँ कह रहा है 400 रुपए में, यानी कुल 400 रुपए का प्याज खरीदा जाता था पहले भी और अब भी, उसे अभी छोड़ दो। ये कह रहा है 10 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाता है, पर हमारे हिसाब से कितना? 1 यूनिट कम खरीद पाया। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 10 किलोग्राम। इसी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 किलोग्राम। पहला क्वेश्चन आपका, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, तो पहले खपत कितनी थी? 5। तो वास्तविक खपत हो गई 5 × 10 = 50 किलोग्राम। वास्तविक खपत कितनी हो गई? 50 किलोग्राम। दूसरा पॉइंट आपका बात करते हैं, वर्तमान खपत, यानी अब खपत कितनी है? अब खपत कितनी है? तो देखिए अब खपत कितनी हो गई? 4। 5 से कितनी रह गई? 4। तो अब खपत हो गई 4 × 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो 4 × 10 करोगे कितना हो गया? 40। कितना? 40 किलोग्राम। तो आपकी जो वास्तविक खपत, पहले की जो खपत थी वो 50 किलोग्राम, और जो अब की खपत है वो कितनी हो गई? 40 किलोग्राम। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की वास्तविक मूल्य। क्या पूछा है? वास्तविक मूल्य, यानी मूल्य था कितना? तो वास्तविक मूल्य कब निकालेंगे? तो लिखेंगे खर्च, कुल खर्च बटे कुल वास्तविक खपत। कुल खर्च कितना होता था? 400 रुपए का, बटे
कुल मूल्य बटे वास्तविक आपकी खपत क्या थी 50 किलोग्राम, कितनी 50 किलोग्राम। तो यहां से निकालेंगे वास्तविक, 5 0 से 0, 5 से 8 बार 40, यानी पहले हमारी जो कीमत थी प्याज की वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम, कितनी थी 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये थी हमारी पुरानी वास्तविक। अब चौथा पॉइंट आपका लास्ट को पॉइंट पूछा गया है वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य ध्यान देना, वर्तमान मूल्य क्या होगा, कुल खर्च, खर्च तो कुल उतना ही रहा, सेम ही रहा, बटे अब क्या होगा वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। कुल खर्च कितना है हमारा 400, कितना 400 बटे अब हमारी खपत कितनी है वर्तमान 40 किलो, कितनी 40 किलो, 40 से काट दो 10 बार, यानी वर्तमान जो हमारा मूल्य है प्याज का वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना है सॉरी 10 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे देखेंगे कि ऐसे निकालो, ठीक है, या एक और पॉइंट है अगर निकालना है तो क्या कह रहा है प्याज का मूल्य 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो देखिए दूसरा तरीका भी बताते हैं कि वर्तमान मूल्य निकालने का, तो पहले मूल्य कितना था 8 रुपए प्रति केजी, और बढ़ता किस रेशियो में है, पहले 4 था अब कितना हो गया 5, 4 से 5, पहले 8 रुपए में था, यहाँ पहले 4 यूनिट था, 4 की वैल्यू 8, 4 दूनी 8, 5 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। तो आपके चारों पॉइंट हो गए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ठीक है, यही आपके आंसर हो गए और कर लीजिए। देखिए तो आज का अगला क्वेश्चन हमारा है ये, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 420 रुपए में 18 किलोग्राम चीनी अधिक खपत करता है तो ज्ञात करो। अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी। अगर खर्च को मेंटेन करना है, संभाल रखना है तो वही 4 पॉइंट इसमें भी निकालने हैं आपको, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। आइए देखते हैं उसी तरह से। मूल्य क्या होता है 30% कम होता है -30%, और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30/100, 0 से 0, 3/10, 3/, हर बार यही बताया था कि जो अपॉन में होता है बट्टे में होता है उससे कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर पहले मूल्य 10 था, अब मूल्य हो गया 10 - 3, 3 कम हो गया, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। तो हमारा जो मूल्य है वो 10 से क्या हुआ 7, 10 से क्या हुआ 7। और हमने बताया था मूल्य जिस रेशियो में कम होता है खपत उसी रेशियो में बढ़ती है, और मूल्य जिस रेशियो में बढ़ता है खपत उसी रेशियो में कम होती है। तो खपत की बात करें तो कितनी हो जाएगी 7 से 10, रिवर्स हो गया, खपत कितनी हो गई 7 से 10, खपत कितनी बढ़ी हमारी 3 यूनिट, कितनी 3 यूनिट। पर क्वेश्चन में कह रहा है तो 420 रुपए में 18 किलोग्राम चीनी अधिक खपत करता है, तो अधिक कितनी हुई 18 किलोग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से किलोग्राम में 18 किलोग्राम और हमारे हिसाब से यूनिट में 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू है 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम। आगे देखते 3 से काट दो 6 बार, 6 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम, ठीक है। देखो तो आगे की बात करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम। तो पहला पॉइंट है आपका वास्तविक खपत। वास्तविक खपत का मतलब जो पहले खपत थी, और पहले हमारी खपत कितनी थी 7, तो 7 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 6, यानी 42 किलोग्राम, कितना 42 किलोग्राम पहले की खपत थी, वास्तविक खपत थी। अब की बात करते हैं दूसरा पॉइंट,
वर्तमान खपत, वर्तमान खपत कितनी हो गई है 10 यूनिट। 7 से कितनी हुई 10, वर्तमान खपत 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 10 गुणा 6 कितना 60 किलोग्राम। तो यानी जो वर्तमान खपत उसकी है, अब चीनी खर्च कितनी हो रही है 60 किलोग्राम। 2 पॉइंट हो गए, 2 बचे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या होता है, कुल खर्च बटे वास्तविक खपत। अगर वास्तविक मूल्य निकालना है तो वास्तविक खपत का भाग देंगे, वर्तमान मूल्य निकालना है वर्तमान खपत का। तो वास्तविक मूल्य बराबर कुल खर्च बटे क्या वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, कुल खर्च कितना है 420 रुपए और कुल वास्तविक खपत कितनी है 42 किलोग्राम। कितनी है 42 किलोग्राम। काट दो, 42 एकम 42 जीरो, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी जो हमारी पहले जो कीमत थी, जो वास्तविक कीमत थी चीनी की, वो कितनी थी 10 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका वर्तमान मूल्य। यानी वर्तमान मूल्य क्या होगा, कुल खर्च बटे वर्तमान खपत। कुल खर्च बटे वर्तमान खपत। कुल खर्च हमारा कितना है, उतना ही है सेम 420 रुपए। और वर्तमान खपत कितनी है 60 किलोग्राम। कितनी है 60 किलोग्राम। 0 से 0, 6 से 7 बार 42, यानी 7 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो चीनी की वर्तमान कीमत है वो क्या है 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दें, वास्तविक खपत आपकी 42 किलोग्राम आई, वर्तमान खपत आपकी 60 किलोग्राम आई, और वास्तविक मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम और वर्तमान मूल्य कितना आया 7 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपके 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले ही जान लें लगभग खपत और खर्चा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जो टेलीग्राम में अकाउंट हमारा चैनल दिया गया है उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हर टाइप का लोगों क्वेश्चन करा दिया पॉइंट बना के। ठीक है, कुछ अदर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी पेपर्स में, तो कुछ हम पे डिस्कस करते हैं। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 10 बिस्किट तथा प्रत्येक बिल्ली 8 बिस्किट खाती है। यदि जानवरों द्वारा कुल 440 बिस्किट खाए गए और कुल जानवर 50 हो तो कुत्तों तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, जब महिलाओं और पुरुषों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो हम मान लेते थे कि सभी मेल्स ही हैं या सभी फीमेल्स ही हैं। ठीक है, जो अंतर आता था, जो कम होते थे या ज्यादा होते थे, उनकी वजह से उनकी संख्या आराम से निकाल लेते थे। उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। कुल जानवर हमारे कितने दिए गए हैं 50। कुल जानवर कितने हैं 50। तो मान लो, माना सभी जानवर क्या है कुत्ते। अगर सबके सब कुत्ते मान लो तो कुल बिस्किट कितने खाए जाएंगे, ऐसे मान लो कुत्ता बिल्ली। कुत्ता खाता है हमारे 10 बिस्किट, बिल्ली खाती है 10 - 2, यानी 8 ही तो खाती है, 10 - 2। तो मान लो हमारे सबके सब क्या हैं कुत्ते हैं। अगर सभी कुत्ते होते तो 50 कुत्ते और हर कुत्ता 10 बिस्किट खाता है, कितने बिस्किट खत्म हो जाते 500। कितने खत्म हो जाते 500। और जबकि बिस्किट कितने खत्म हो रहे हैं, बिस्किट खत्म हो रहे हैं 440। कितने हो रहे हैं 440। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बिल्ली कुछ कम खा रही है, बिल्ली कुछ कम खा रही है। तो शेष कितने बचे बिस्किट, शेष
500 माइनस 440 बराबर 60 बिस्किट। कितने बचे? 60 बिस्किट कम खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली 2 कम खा रही है। एक बिल्ली कितने कम खा रही है? 2। तो 60 बिस्किट कितनी बिल्लियां कम खाएंगी? तो बिल्लियों की संख्या 60 बिस्किट कम खाए जा रहे हैं। एक बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती तो बिल्लियों की संख्या 60/2। 2 से काट दो 30 बार। बिल्ली कितनी हो गई? 30। बिल्लियों की संख्या कितनी आ गई? 30। बिल्ली हो गई हमारी 30। तो कुत्ते कितने हो गए? 50 माइनस 30 बराबर 20। कुत्ते कितने हो गए? 20। अब ध्यान दो, कुत्तों को ही क्यों माना है? बिल्लियों को मान लो। तो माना सभी जानवर क्या है? बिल्ली है। सभी जानवर क्या है? बिल्ली है। तो लिखो कुत्ता, बिल्ली। बिल्ली 8 खाती है। अब कुत्ते को चेंज कर लो। सब जब बिल्लियां मानोगी तो इसे चेंज करना पड़ेगा। जब सभी कुत्ते माने थे तो बिल्ली को 10 - 2 किया था। इसे लिखेंगे 8 + 2। 8 + 2। ध्यान दो, अगर सभी बिल्लियां हैं तब कुल बिस्किट कितने खाए गए? कुल बिस्किट एक बिल्ली 8 खाती है और बिल्ली है 50। कितने खाए गए? 400। कितने बिस्किट खाए गए? 400। जबकि बिस्किट खाए जाते हैं 440। कितने? 440। तो कुछ अधिक खाए गए। और अधिक क्यों खाए गए? क्योंकि कुत्ता ज्यादा खाता है। तो अधिक खाए गए बिस्किट कितने? 440 माइनस 400। कितने? 40 बिस्किट। 440 कुल बिस्किट खाए गए। और ऐसे अगर सभी बिल्लियां हो तो कितने खाए जाने चाहिए? 400। कितने ज्यादा खाए गए? 40। अब क्यों खाए गए? क्योंकि कुत्ता तो ज्यादा खाता है। अब कुत्तों की संख्या निकलेगी, जिसे चेंज करते हैं उसकी संख्या निकली थी, यहाँ निकलती है। यहाँ बिल्लियां चेंज की हुई तो बिल्लियों की निकली है। ठीक है, तो कुत्तों की संख्या, ध्यान दो, एक कुत्ता 2 बिस्किट ज्यादा खाता है तो 40 बिस्किट कितने कुत्तों के द्वारा कम खाए जाएंगे? 40/2 यानी 20। कुत्तों की संख्या क्या है? 20। तो यहां से बिल्ली क्या हो जाएंगी? 50 माइनस 20 बराबर 30। ध्यान दो, 20 कुत्ते 30 बिल्ली। यहां भी 30 बिल्ली और 20 कुत्ते। आंसर सेम। तो यानी चाहे किसी एक को बदल लो, चाहे कुत्ते को बदल लो चाहे बिल्ली को, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। दोनों सेम ही है मेथड, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यही आपके आंसर हो गए। कर लीजिए कुछ। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि पढ़िए, एक चिड़ियाघर में कुछ मोर तथा कुछ कुत्ते हैं। यदि चिड़ियाघर में कुल सिर 220 तथा कुल पैर 650 हो तो कुल मोर तथा कुल कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, कुल सिर का मतलब कुल जानवर, क्योंकि हर जानवर का सर तो एक ही होगा। तो कुल जानवर कितने हो गए? 220, क्योंकि हर जानवर का सर कितना होगा? एक ही होगा। पैर अलग अलग होंगे, क्योंकि मोर के पैर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। कितने? 4। मोर के पैर 2, कुत्ते के पैर 4। और कुल जानवर कितने? 220, क्योंकि एक जानवर के सर एक ही होगा। आगे देखो, तो हम मान लें कि सभी के सभी हमारे जानवर कैसे हैं? मोर हैं। सभी के सभी मोर हैं। तो कुत्तों को बदल लो, 4 को लिख लो 2 + 2। सभी के सभी क्या है? माना सभी मोर हैं। अगर सबके सब मोर होते तो कुल पैर कितने होते? कुल पैर हमारे हो जाते हैं, एक मोर के 2 पैर और 220 मोरों के हो जाते 440। कितने हो जाते कुल पैर? 440। लेकिन पैर हैं कितने? 650। ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कुत्ते के 2 पैर ज्यादा होते हैं। तो देखिए, शेष ज्यादा पैर
कितने ज्यादा हैं? 650 माइनस 440। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2। कितने? 210 पैर। कितने पैर हो गए? 210। क्यों वो पैर है? क्योंकि कुत्ते के 2 पैर ज्यादा होते हैं। तो कुत्तों की संख्या मतलब एक कुत्ते के 2 पैर ज्यादा है और 210 पैरों के लिए कुत्ते कितने चाहिए? तो कुल कुत्ते कितने पैर ज्यादा है? 210 बटे एक कुत्ते के पैर ज्यादा है 2, 2 से भाग 2, 2 एकम 2, 0 1 में जाएगा नहीं, 2 पंजे 10। कुल कुत्ते हमारे आ गए कितने? 105। 105 कुल कुत्ते 105 हो गए। तो कुल मोर कितने हो गए? 210 माइनस 220 माइनस 105। 220, 200 में से 100 गया 100, 20 में से 5 गया 15, 115। कुल मोर कितने आ गए? 115। हमने क्या किया था? कुल मोर माने, ठीक है। लेकिन अगर कुल क्या करते हैं? कुत्ते मान लेते तो क्या होता? मोर के लिखते 2, कुत्ते के लिखते 4 माइनस 2। क्या लिखते? 4 माइनस 2। तो हम कुल कुत्ते के 4, मोर के लिखते 4 माइनस 2, क्योंकि हम मोर को बदलेंगे, मोर के 4 थोड़े होते, कुत्ते के 4, मोर के 4 माइनस 2। तो क्या करते? हम सब के सब कुत्ते मान लेते, तो गुणा करते 4 का 220 में 880, जितने ज्यादा हुए। अब ये कम होते, तो क्यों कम होते? क्योंकि मोर के 2 कम होते। यहाँ से संख्या निकलती पहले मोरों की, यहाँ से संख्या निकली पहले कुत्तों की। तो यही आपका आंसर हो गया। किसी भी मेथड से करोगे आंसर यही आएंगे। कुल कुत्ते हो गए 105, कुल मोर हो गए 115। ठीक है, कर लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि 75% लड़के 80% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मतलब नहीं मिलती है। ये मिलने वाली है और हमें निकालना है जिन्हें नहीं मिलती है। ध्यान देना, शॉर्ट में करेंगे, पहले से ही बहुत परसेंट पढ़ा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो भी चुके हैं। अगर 75% को मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती? 25% को। हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100% में से 75% लड़कों को मिलती है, कितने को नहीं मिलती? 25% को। इसी तरह से लड़कियां भी खुद में 100% होंगी, 80% को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती? 20%। कितने को नहीं मिलती? 20% को। कितने को? 20% को। कुल पूछा है, क्या पूछा है? कुल। तो ध्यान दो, रेशियो कितना है? अनुपात लड़के और लड़कियां। कितने को? 7। कितना? 7। रेशियो कितना? 3। 7 लड़के 3 लड़कियां। लड़कों को नहीं मिलती 25%, लड़कियों को नहीं मिलती 20%। कुल बच्चे कितने हो गए? कुल बच्चे कितने हो गए? 10। कितने हो गए? कितनों को नहीं मिलती? ध्यान दो, 25% यानी 7, तो 25% गुणा 7 लड़कों की यूनिट, और एक लड़के को 25% को नहीं मिलती तो 7 यूनिट लड़के, प्लस लड़कियां कितने को नहीं मिलती? 3 को। एक की वैल्यू 20 बटे कुल कितने? 10। कुल कितने? यानी 25% लड़कों को नहीं मिलती है, लड़कों का रेशियो 7, लड़कियों को 20% को नहीं मिलती, लड़कियों का रेशियो 3। ठीक है, और बटे कुल कितने बच्चे? 10। 25 का गुणा 7 में करोगे 175, 25 का गुणा 7 में 175, प्लस 20 का गुणा 3 में 60, 20 का गुणा करोगे 3 में 60 बटे %, बटे कितना? 5 और 0 जोड़ दो 5, 17 और 6 23 बटे 10।
नीचे जितने जीरो होते हैं उतना ही डेसिमल लग जाता है पीछे से अंक छोड़कर। कितने जीरो है? एक। पीछे से एक अंक का दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो कितना? 23.5%। तो कुल बच्चों का 23.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कर लीजिए। देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 87.5% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों का 80% तथा लड़कियों का 75% उपस्थित हैं तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ध्यान दो, लड़के कुल अपने आप में होंगे 100%। 100% में से प्रेजेंट कितने? 80%। तो अब्सेंट कितने होंगे? 100 माइनस 80 कितने? 20%। अब्सेंट कितने? 20%। इसी तरह से कुल लड़कियां कितनी होंगी? खुद में 100%। कितनी? 100%। लेकिन उपस्थित कितनी है? 75%। यानी प्रेजेंट कितनी है? 75%। तो अब्सेंट कितनी होंगी? 100 माइनस 75 यानी 25%। कितनी? 25% लड़कियां अनुपस्थित होंगी। तो कह रहा है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? जैसे पहला क्वेश्चन किया सेम करेंगे। देखो लड़के कितने? 87.5%। इसके मतलब है कि ये है 7 गुणा 12.5%। ये 7 गुणा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, मतलब 7/8। कहने का मतलब यह है कि अगर कुल बच्चे 8 हैं, कुल बच्चे कितने हैं? 8, तो उसमें से लड़के कितने हैं? 7। लड़के कितने? 7। तो लड़कियां कितनी हो गई? 8 माइनस 7 बराबर 1। लड़कियां कितनी हो गई? 1। तो अगर लड़का लड़कियों के बीच रेशियो निकाले तो बॉय रेशियो गर्ल्स कितना होगा? लड़के कितने हैं? 8 में से 7। गर्ल कितनी है? 1। 7/1। कुल कितने हैं? टोटल 8। लड़के कितने अनुपस्थित हैं? 20%। तो 20 गुणा 7 प्लस लड़कियां कितनी है? अब्सेंट 25%। तो 1 गुणा 25 बटे कुल कितने बच्चे? 8। कुल कितने हैं? 8। तो 20 गुणा 7 140 प्लस 25 गुणा 1 25 बटे 8। 140 और 25 165 बटे 8। 8 दूनी 16। 5 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाया 50 हो गए। 8 छक्के 48, 2 बचे 20 हो गए। 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए। 8 पंजे 40 यानी 20.625%। कुल विद्यार्थियों का 20.625% बच्चे कैसे हैं? अनुपस्थित। यही आपका आंसर है। कर ले।